सब्सक्राइब कीजिए। सवाल हज़रत की बारगाह में ये है, औरतों से मुताल्लिक, औरत की ज़िंदगी में कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जिनमें औरत नापाक होती है, तो नापाकी की हालत में औरत को रोज़ा और नमाज रखने की और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब वो पाक हो जाए तो क्या वो इन दोनों चीज़ों की क़ज़ा करेगी? औरत जिन दिनों में उनको नमाज रोज़ा मना किया जाता है, तो नमाज तो औरतों पर मुआफ़ है। जब वो पाक हो जाएगी तो उनको नमाजों की क़ज़ा नहीं करना है, नमाजें उन पर मुतलकन मुआफ़ है। लेकिन रमज़ान शरीफ के रोज़े जो छूट जाएंगे उनको बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। नमाज की क़ज़ा नहीं है अय्याम ममनुआ की, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी वाज़े कर दी जाए कि जिन दिनों औरतें जो है ममनुआ अय्याम से दो चार होती है, तो कुछ औरतें 3 दिन में ही पाक हो जाती है, उसके बाद भी वो 7 दिन तक इंतज़ार करती है और नमाज नहीं पढ़ती और रोज़ा नहीं रखती। तो अगर औरत 3 दिन में पाक हो गई तो गुस्ल करके उसको उसी के बाद नमाज शुरू कर देना चाहिए। 5 दिन में पाक हो गई तो भी उसको गुस्ल करके नमाज शुरू कर देना चाहिए। 7 दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। औरतों के अंदर गलत फहमी है कि वो कभी भी पाक हो जाती है, लेकिन 7 दिन तक बराबर वो नमाजें छोड़ती रहती है, रोज़े छोड़ती रहती है, तो इस सिलसिले में वो गुनहगार होगी। और चूंकि हमें इस बात का शौक नहीं है, मेरी माएँ और बहनें बुरा ना माने, ये बातें सिर्फ यहाँ से इसलिए बताई जाती है हया के पर्दे में, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप गुनाह से बच सकें। आप पाक हो गई 3 दिन में और आपने रमज़ान शरीफ के 4 रोज़े छोड़ दिए तो बहुत सख्त अज़ाब का शिकार होंगी आप। 4 दिन की नमाजें छोड़ दी तो आप अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगी। इसलिए जो ख़वातीन नहीं जानती, आप उनको भी ये मसला बताएं कि जब पाक हो जाए उसी वक्त से गुस्ल करके नमाज और रोज़ा शुरू कर देना चाहिए। और ममनुआ अय्याम में जो नमाजें छुट्टी है वो मुआफ़ है, उसकी क़ज़ा नहीं, अलबत्ता रोज़ों की, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। अच्छा हुजूर, नापाकी की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? क्या वो ज़िक्र और अज़कार कर सकती है? क्या मिला सकती है? क्या वो फातिहा की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर सकती है? नमाज तो नहीं पढ़ सकती, रोज़ा तो नहीं रख सकती, लेकिन इन अय्याम में वो क्या क्या कर सकती है? अज़कार भी कर सकती है, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती है, और फातिहा का खाना भी बना सकती है, और वो फातिहा का खाना खा भी सकती है। अलबत्ता वो ममनुआ अय्याम में फातिहा नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि फातिहा में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी होती है, इस वजह से वो फातिहा नहीं दे सकती। और औरतें चूँकि कभी कभी वज़ाइफ करती है तो वज़ाइफ में आयतल कुर्सी भी पढ़ती हैं, तो ममनुआ अय्याम में औरतें आयतल कुर्सी कुरान की तिलावत की नीयत से न पढ़ें, बल्कि वो अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ और हम्द की नीयत से पढ़ेगी, तो उनका वजीफ़ा भी हो जाएगा और वो सवाब के मुस्तहिक़ भी होंगी और वो गुनाह से भी बच जाएगी। इसी तरह अगर उनको कुल पढ़ना हो तो कुल के अल्फाज हटाकर हो अल्लाहु अहद से वो पूरी सूरह इखलास भी पढ़ सकती है, अल्लाह की हम्द की नीयत से, अल्लाह की तारीफ़ की नीयत से, कुल हटाकर हो अल्लाहु अहद वगैरह। इसी तरह वो सूरह फातिहा भी पढ़ सकती है, बनियत कुरान नहीं, बनियत हम्द। इसको ख़ास याद रखना चाहिए। नीयत बदलेगी तो
اس کا مسئلہ بدل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو ایام ممنوعہ میں بطور قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی، بطور حمد پڑھ سکتی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔